जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। महाशिवरात्रि वही पावन रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये रात ऊर्जा, ध्यान और भक्ति की रात कही जाती है। इस रात किया गया जब सालों की तपस्या के बराबर फल देता है। आप में से कितने लोग इस बार व्रत रख रहे हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, हर किसी के लिए चारों प्रहर की पूजा करना आसान नहीं है या फिर व्रत रखना आसान नहीं है। इसलिए सुबह पहले पूजा आपको किस तरह करनी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि अगर आप चारों प्रहर की पूजा ना कर पाए तो महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह और महाशिवरात्रि के पहले प्रहर में आप क्या कर सकते हैं। पहले देखिए, सुबह की पूजा आपको कैसे करनी है। सबसे पहले जल्दी से उठ के स्नान करिए, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनिए। लेकिन सुहागिन स्त्रियों को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सफेद रंग के वस्त्र आप लोगों को नहीं पहनने हैं। फिर अपनी पूजा की थाली बना लीजिए। पास के शिवालय में जाकर के सबसे पहले गाय के घी का दीपक जलाइए। फिर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर दही चढ़ाइए, फिर शहद चढ़ाइए और फिर अंत में घी और शक्कर से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद में दोबारा से एक बार जल से भोलेनाथ को अभिषेक कराइए। फिर उसके बाद में आप ओम नमः शिवाय, शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसका 108 बार जाप करिए। और चाहे तो आप 108 बेलपत्र लेकर हर बेलपत्र को जब रखेंगे तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप ये बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ाइए। अच्छा, बेलपत्र से भी आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र उल्टे नहीं होने चाहिए जब आप चढ़ाएं तो, और 3 पत्तों वाले ही होने चाहिए, और कटे और फटे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो वस्तुएं आपने शिवलिंग पर अर्पण करी हैं, वही सारी वस्तुएं आप माता पार्वती को भी अर्पण करिए और उनका भी अभिषेक करिए। शिवलिंग पर आपको ना हल्दी नहीं चढ़ानी है, क्योंकि हल्दी जो है वो सौभाग्य का प्रतीक होती है। हल्दी स्त्री सौभाग्य का प्रतीक होती है, इसलिए भोलेनाथ पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि शिव जी बैरागी होते हैं। शिव जी को हमने कहा गया है कि शिव जी बैरागी हैं, इसलिए हल्दी कभी भी भोलेनाथ पर मत चढ़ाइए। तो ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी है। सिंदूर या कुमकुम भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये सारी वस्तुएं आप आज के दिन माता पार्वती को जरूर अर्पण करिए, जरूर चढ़ाइए। फिर वस्त्र या वस्त्र स्वरूप कलावा आप जरूर बांधिए। भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को ही लाल रंग का कलावा आप जरूर बांधिए। इसके बाद सफेद रंग के पुष्प भोलेनाथ को चढ़ाइए और लाल रंग के पुष्प माता पार्वती को चढ़ाइए। और पास में बैठकर आप शिव चालीसा या फिर ओम नमः शिवाय, इसका आप जाप जरूर करिए। ये बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ पूजा करने का, कि सुबह के समय आप किस तरह पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहे तो चारों प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ पर वैसे तो बहुत अलग अलग चीजों को अर्पण किया जाता है। फलों के रस से भी हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, फल से भी अभिषेक करते हैं, सब्जियों से भी अभिषेक करते हैं। कच्ची सब्जियां हम भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, फिर उसका प्रसाद बनाकर सब में बंटता है। तो अभिषेक करने के लिए तो आप कुछ भी भोलेनाथ को अर्पण करिए। लेकिन ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई है ना, इनसे भोलेनाथ का अभिषेक आप आज के दिन जरूर करिए। और यही अभिषेक आप चाहे तो चारों प्रहर की पूजा में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुबह ही करना है। शाम का जो समय है प्रदोष काल का, ये पहले प्रहर की जो पूजा होती है इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसी तरह से आप चाहे तो चारों प्रहर की पूजा कर सकते हैं। अभिषेक सुबह करिए। अच्छा, जो लोग सिर्फ सुबह अभिषेक कर सकते हैं, सुबह अभिषेक कर दिया है, तो अब शाम को क्या करेंगे? आप शाम को जो पहला प्रहर की पूजा होगी प्रदोष काल में, उसमें आप 11 दीपों की माला शिवलिंग के पास जरूर जला कर रख कर आइए। दीपमाला कैसे बनती है मैंने एक पुरानी वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो 11 दीपों की माला, दीपमाला बनाकर शाम को आप जरूर इसको करके आइए। बहुत ही छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें भी कर ली तो आज के इस पावन पर्व का पूरी तरह आप
फल जरूर भोग पाएंगे। शिवलिंग के पास और माता पार्वती के पास आप ये 11 दीपों की माला शाम को जरूर जलाकर रखाइए। अब कुछ खास बातें जिनका ध्यान हम सबको जरूर रखना है। देखिए, शिवलिंग जो है वो मानव शरीर का, एक तरह से हम कहते हैं ना, मानव शरीर की जो स्पाइन है उसका प्रतीक माना जाता है। तो महाशिवरात्रि की रात में कहा जाता है कि शरीर की जो ऊर्जा है, और एक तरह से आप समझिए कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए शिव पूजा करते समय जब आप बैठकर पूजा करते हैं तो अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख के बैठे और सुखासन में ही बैठकर पूजा करें, इसका ध्यान रखिए। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएं तो कभी भी फटाफट से ऐसे लेकर तेज धार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा धीरे धीरे करके धार ही जल की चढ़ानी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। हमेशा पतली और शांत धार चढ़ानी चाहिए भोलेनाथ पर। अच्छा, अब मैं आपको चारों प्रहर की पूजा का समय बता देती हूँ, आप उसे भी नोट कर लीजिए। पहले प्रहर की जो पूजा होगी 15 फरवरी की शाम को 6:11 से लेकर के 9:23 तक रात्रि में होगी। फिर दूसरे प्रहर की जो पूजा होगी वो 9:23 से लेकर के 12:35 तक होगी। तीसरे प्रहर की जो पूजा होगी वो 12:35 से लेकर के सुबह के 3:45 तक होगी। और जो चौथे प्रहर की पूजा होगी वो 3:45 से लेकर के 6:58 तक की होगी। तो ये चारों प्रहर की पूजा का समय है जो मैंने आपको बता दिया है। अब घबराइएगा ज़्यादा नहीं, परेशान भी मत होइएगा कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, कैसे हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। क्योंकि मेरी इस एस्ट्रो एडवाइस फैमिली में मैं जानती हूँ हर तरीके का इंसान जुड़ा हुआ है। जो लोग पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से कराइए, और कुछ नहीं तो 1 लोटा जल लेकर आप चाहे तो वो अर्पण कर दीजिए। इस महाशिवरात्रि पर बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं या जल से कराएं, जाप करें और खुद को शिव को समर्पित कर दें, बस इतना ध्यान रखना है। हर हर महादेव।